हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों, अप्रैल 2026 आपके लिए सिर्फ सफलता नहीं बल्कि पावर टेस्ट का महीना है। एक तरफ 9th हाउस में सूर्य पहुंचेंगे यानी कि उच्च के हो जाएंगे। 9th हाउस अर्थात सूर्य उच्च के होकर के भाग्य स्थान में होंगे अर्थात धर्म का उदय होगा। वहीं पर शुक्र 9th हाउस में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, फिर ये 10th हाउस में चले जाएंगे यानी कि दशमस्थ हो जाएंगे शुक्र। और वहीं पर तीसरी तरफ अगर देखते हैं हम तो मीन राशि में मंगल बुध और शनि का संबंध है, क्योंकि ये सूर्य जैसे ही आ जाएंगे, ये तो यहाँ जाएंगे, बाकी ये जो दो ग्रह है मंगल और बुध ये यहाँ आ जाएंगे। शनि के साथ में त्रिग्रही योग बन जाएगा यानी कि सडन चेंजेस है, कर्म ब्लास्ट है, मतलब साफ है भाग्य उठाएगा लेकिन पहले अंदर से बदल देगा आपको। और शास्त्र कहता है ना, अहंकारात विनश्यति, अहंकार से ही विनाश होता है। सिंह राशि की बात करेंगे, थोड़ा बहुत सभी स्वाभिमान अभिमान अहंकार का तो कंबो होते ही हैं ये। अप्रैल 2026 सिंह राशि के लिए लीडरशिप और प्लस ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। 3 बड़े संकेत दे रहा हूँ, वो ये है कि 8th हाउस 9th हाउस और 10th हाउस, ये 3 भाव विशेषकर सक्रिय रहने वाले हैं। मंगल बुध शनि का संबंध 10th हाउस 8th हाउस में है यानी कि डीप चेंजेस के योग दिखाई दे रहे हैं। 9th हाउस में सूर्य उच्च का होकर के बैठेगा यानी कि भाग्य का जागरण करेगा। तीसरा पॉइंट है शुक्र का, शुक्र यहाँ आ जाएगा 19 तारीख से लेकर के 19 अप्रैल से लेकर के शुक्र यहाँ आ जाएंगे यानी कि लक करियर ग्रोथ देगा। इसका मतलब है साफ, अचानक बदलाव होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन ईगो टेस्ट भी तो होगा ना साथ में। यह महीना आपको सिखाने वाला है सिंह राशि ह्यूमिलिटी, कंट्रोल, ट्रू लीडरशिप, ये 3 पॉइंट आपको समझाने वाला है। फेज 1 में हम बात करेंगे 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में, 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये जो फेज है ट्रांसफॉर्मेशन फेज है आपके लिए। इस समय 8th हाउस में 3 ग्रह रहेंगे यानी कि अचानक घटनाएं घटेंगी यानी कि लाइफ शेक फेज होगा, यानी मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर्स, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स, ट्रस्ट इश्यूज और ट्रांसफॉर्मेशन का समय। ये 10th ये 8th हाउस है यानी कि ये अष्टमस्थ भाव में जब ग्रह रहेंगे, अष्टमस्थ होंगे ग्रह, तब होगा। पैनिक मत करना, ये बदलाव जरूरी है क्योंकि उसके बाद भाग्य स्थान है ना, तो भाग्य को चमकना है ना। जो टूटता है वही नया बनता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन दर्द देता है लेकिन मजबूत भी तो बनाता है। इसलिए दर्द के साथ में मजबूत बनाएगा आपको, क्योंकि सूर्य उच्च के होने वाले हैं। कितने तारीख से लेकर के? 14 तारीख से लेकर के, ये 14 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच की मैं बात करूंगा दूसरे फेज में। अभी फेज दूसरा, फियर्स का सामना ही करेज है, ध्यान रखना आप, फियर का सामना। और दूसरे फेज में क्या कुछ होगा 14 तारीख से लेकर के, क्योंकि जैसे ही सूर्य उच्च के हो जाएंगे, शुक्र 19 तारीख से शुक्र यहाँ आ जाएंगे यानी कि स्वगृही हो जाएंगे, कर्मेश होकर के स्वगृही हो रहे हैं। शानदार है, अद्भुत है ये। उसके साथ में अगर आपका ये मंगल की स्थिति यहाँ रहेगा, सूर्य कहाँ का है, लग्नेश होकर के सूर्य उच्च के हो जाएंगे यानी कि आपका सब कुछ। जैसे ही सूर्य 9th हाउस में आएगा भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा, है ना, भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। गुरु की कृपा होगी, लक सपोर्ट मिलेगा, ट्रेवल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करियर ग्रोथ होगा, कॉन्फिडेंस पीक पर होगा, लीडरशिप रोल मिलेगा, क्योंकि 19 अप्रैल के बाद शुक्र यहाँ पहुँचेंगे। शुक्र जैसे यहाँ पहुँचेंगे 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, करियर बूस्ट का समय है ये आपके लिए। करियर की बात करें, पैसे की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन चांसेस दिख रहे हैं, अथॉरिटी पोजीशन है, लीडरशिप रोल है, बिग प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है, बॉस हो सपोर्ट मिलेगा आपको, बॉस का सपोर्ट, पब्लिक इमेज, पब्लिक फेम दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात आर्थिक स्थिति की है, पैसे की है, तो आर्थिक मोर्चे पर आप सडन गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनहेरिटेंस चेंज है, चांस हैं इनहेरिटेंस के, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होगा और हिडन इनकम का योग दिख रहा है, नेटवर्क बेनिफिट होंगे, लग्जरी स्पेंडिंग होगा, ये सब कुछ इस स्थिति में रहने वाले हैं। लीडर वही है जो खुद को कंट्रोल कर सके, पावर का सही उपयोग ही सफलता है और ईगो नहीं, विजन जरूरी है। और ये ग्रह आपको ईगो थोड़ा बहुत देगा, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि सूर्य लग्नेश राशि होकर के उच्च के होंगे और शुक्र के साथ में होंगे, उसके बाद मंगल भी पीछा कर रहे हैं, तो ईगो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ईगो के साथ में आपको विजन जरूरी है, विजन की ओर जाइए, आपको सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की, मैरिज की बात कर लेते हैं। तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रहा हो तो वो दूर हो सकता है, क्योंकि शुक्र अपने ही घर में जाएगा। 9th हाउस का स्वामी
और गुरु है, गुरुदेव भी तो अच्छे नक्षत्र में और अच्छे मार्गी भी हो चुके हैं। हिडन ट्रस्ट है, हिडन ट्रूथ हो आपके सामने है, आ जाएगा। और इंटेंसिटी इन लव की मैं बात करूंगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग है और रिलेशनशिप टेस्ट होगा ये, लेकिन ध्यान रखिएगा ईगो कंट्रोल करिए। जहां ईगो वहां आपका निजी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिस्पेक्ट ही रिलेशन को बचाता है, और लीडर घर में नहीं दिल में बनो। लीडर घर में नहीं दिल में बनने की कोशिश करो, ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बीपी इश्यूज हो, एंगर हो, स्लीप हो, डिसबैलेंस हो, डिस्टर्बेंस हो, फटीग हो, इन सारी चीज़ों से अब घिरे हुए हैं। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, लग्नेश हैं उच्च के हो जाएंगे। 22 अप्रैल तक तो आपका जो रोग कारक ग्रह है वो शनि है, शनि भी अस्त रहेंगे, लेकिन सूर्य के यहाँ पर उच्च के होने की वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन है तो लाइफ को डिसिप्लिन होना जरूरी है। मेडिटेशन कीजिए, कंट्रोल एंगर कीजिए, एंगर को कंट्रोल कीजिए, हेल्दी रूटीन रखिए। आप मोटिवेशनल बात यह है कि आपके लिए कि माइंड कंट्रोल करने की जरूरत है। माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो आपका लाइफ कंट्रोल हो जाएगा। शांत व्यक्ति है शक्तिशाली होता है, एंगर डिस्ट्रॉय, पेशेंस बिल्ड्स, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करिए, सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए, मैंने स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल जहां धार्मिकता आ गई, ये 8th हाउस आपको बता रहा है कि कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, पास्ट कर्म एक्टिवेशन का समय है, डीप रियलाइजेशन का समय है, स्पिरिचुअल अवेकिंग का समय है, हिडन नॉलेज का समय है, लाइफ लेसन का समय है, रिवर्थ फीलिंग का समय है। ये आपके लिए जो अंदर बदला ना वही बाहर भी बदलेगा, और अंदर से बदलाव आएगा। और सिंह राशि देखिएगा, जैसे ही अंदर से आप मोटिवेट हो जाएंगे, जैसे ही आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको रोकने टोकने और आपको संभाल पाने वाला कोई है नहीं। डार्कनेस के बाद ही लाइट आती है, और सूर्य आप लाइटों से भरे हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन ही ग्रोथ है, और आपके साथ अब से बढ़कर के ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करने वाला, प्रस्तुत करने वाला, प्रस्तुतिकरण देने वाला बेहतर कोई नहीं है। बात 3 गलतियां मत करना, बस ध्यान रखना। ईगो मत पालना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना, बस ये ध्यान रखना। अब 3 जरूर काम करना, 3 काम जरूर करना। उससे पहले एक बात बोलूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक को, चैनल को, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश में विदेश में हो, कहीं भी हो, आप महिला हो पुरुष हो, आप कॉल कर सकते हैं, मेरी आपसे बात हो जाएगी, आपकी कुंडली देख लूंगा अर्थात मैं। अब 3 कौन से काम है जो जरूर करना है? पेशेंस रखना है, ह्यूमिलिटी रखनी है, प्लानिंग करनी है। सिंह राशि वालों 2026 अप्रैल का जो समय है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन जरूर करिए, आपको तोड़कर नहीं जाने वाला है। 2026 का ये अप्रैल का महीना तराश कर बनाएगा, आपको लीडर बनाएगा, लेकिन पहले टेस्ट करेगा। खासकर 14 अप्रैल के बाद लाइफ में पावर आएगा प्लस लक दोनों आएंगे। और अगर आपने ईगो कंट्रोल किया, ये महीना आपका गोल्डन फेज बन सकता है। ये आपका फलादेश था। बस आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणे सूर्याय नमः कहते हुए। आप अपना ख्याल रखिए, महापरमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, इसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।